नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। 28 नवंबर 2025 को ही शनिदेव ने अपनी गति में परिवर्तन कर लिया है और अब वो फिर से मार्गी हो गए हैं 138 दिनों के वक्री गोचर के बाद। तो जितनी भी जीवन में अभी कुछ अलग तरीके की घटनाएं हो रही होगी, वक्री ग्रह कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन वो अलग प्रभाव जरूर देते हैं। तो वक्री होना कभी भी किसी भी ग्रह का उल्टा होना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल और केवल एक ऐसी खगोलीय स्थिति है प्रत्येक ग्रह की कि हम पृथ्वीवासियों को ये लगता है कि मानो वो ग्रह उल्टा चल रहा है। तो जब भी शनिदेव 120 से लेके 240 डिग्री सूर्य के साथ एक एंगुलर डिस्टेंस पर आ जाते हैं तो हम पृथ्वीवासियों को ऐसे ही लगता है कि मानो शनिदेव उल्टे चल रहे हैं। उस समय उनकी गति बहुत ही मंद हो जाती है। शनिदेव यूं भी मंद चलते हैं और जब वो वक्री होते हैं तो और भी ज्यादा धीरे चलने लगते हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, इट मीन्स वो सूर्य के प्रभाव से मुक्त हो गया है। और सूर्य हमारी कुंडली में, जिसे हमने अपने जीवन में पिता का स्थान दिया है, हमारी आत्मा के कारक हैं वो, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने पिता के प्रभाव से मुक्त हो गया है। और जब भी कोई पुत्र या पुत्री पिता के प्रभाव से मुक्त होता है तो क्या होता है, वो अपने खुद के सेल्फ डिसीजन लेता है। उसमें कुछ डिसीजन गड़बड़ भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। इसीलिए वक्री ग्रह अपने खुद के रिजल्ट्स उस समय में देता है जब वो वक्री अवस्था में गोचर करता है, क्योंकि उस पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं होता है। तो हर वर्ष ही ये 138 से 140 दिनों तक के समय में शनिदेव वक्री होते हैं, देन फिर वो मार्गी हो जाते हैं। तो जब भी वक्री और मार्गी के बीच की ये जो अवस्था होती है और उसके बाद वो फिर से शनि शनि बिल्कुल धीरे धीरे आगे स्ट्रेट मोशन में वो चलने लगेंगे, तो सभी लोगों के जीवन में भी जो भी जिस भी भावों में वो आपके गोचर कर रहे थे, वहां पर आप देखेंगे कि चीजें बहुत सरल हो गई है, आसान हो गई है, सीधी चलने लगी है। मीन्स जीवन में कहीं ना कहीं चीजें ठीक होंगी, साथ ही जीवन में स्थिरता आती है, क्योंकि वक्री ग्रह हमेशा हमें अस्थिर बना देते हैं, क्योंकि वो हमसे एफर्ट बहुत ज्यादा करवाते हैं। और जब भी हम कोई बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं तो क्या होता है, थकते भी हम बहुत ज्यादा है, ट्रेवल करते हैं या बहुत भागदौड़ करते हैं, तभी हमारे कोई काम बनते हैं। तो अब जब शनिदेव 28 नवंबर को मार्गी हो गए हैं, इट डजेंट मीन कि 28 को मार्गी हो गए तो 29 से ही उनने रिजल्ट देना चालू कर दिए, क्योंकि शनिदेव तो बहुत ही धीरे घूमते हैं, तो बहुत धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, देन चीजें ठीक होगी। इसके साथ ही एक ट्विस्ट और है, 5 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी से वक्री हो जाएंगे और वो 11 मार्च तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। तो बृहस्पति देव का भी वक्री होना पूरे रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन हाँ कुछ डिलेमास हमें जरूर देता है। इसके साथ ही थोड़ी सी वाणी में, जिसको हम कहते हैं ना कि रूडनेस आ जाती, वैसा भी स्थितियां होती है। साथ ही वो डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज भी देते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रख के ही मैं इस वीडियो में आपसे सभी राशियों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाए हैं, शेयर करने वाली हूँ। ये जो राशिफल मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि देखना बहुत आसान होता है। अपनी जन्म कुंडली निकालिए और जहां पर चंद्रमा लिखा उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा वही आपकी राशि होगी। सपोज आपका 4 नंबर लिखा है, इट मीन्स कर्क राशि होगी आपकी। इसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो आप लग्न से इसे ना देखें, केवल और केवल चंद्र राशि से ही देखें। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत ही सामान्य उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरे सभी वीडियो अच्छे लगते हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे जब भी कोई वीडियो आए तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए शनिदेव जब वक्री से मार्गी हो गए हैं तो क्या कुछ फल लेकर आए हैं, जैसे कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। सिंह राशि पर अभी यूं भी शनि की ढैया, वो भी अष्टम की ढैया चल रही है, तो थोड़े से टफ रिजल्ट्स उनको मिल रहे थे। और उसमें जब शनिदेव वक्री भी हो गए थे पिछले 138 दिनों से, तो जरूर कुछ न कुछ परेशानियां अलग तरीके की आई होगी, जो बहुत ज्यादा जैसे होता ना कि स्ट्रेंज जिसे हम कह सकते हैं, जिसके बारे में सोचा नहीं जाए, वैसी ही कुछ अड़चने जरूर जीवन में आई होगी, क्योंकि शनिदेव उनके
अभी अष्टम भाव में ही वक्री हुए थे और वहीं पे वो अब मार्गी हुए हैं। तो बहुत सारी जीवन में चीजें डिफरेंट हुई होगी, लेकिन अब जब मार्गी हो गए हैं तो चीजें वापस से अपनी अपनी जगह पे प्लेस डाउन हो जाएगी। इसके साथ ही उनका जो राशि चक्र है उसमें सप्तम और छठे भाव के वो लॉर्ड बनकर बैठे हुए हैं। मीन्स व्यक्तिगत जीवन या वैवाहिक जीवन में भी जरूर परेशानियां आई होगी, शत्रु ज्यादा बने होंगे, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आए होंगे, मीन्स बहुत सारी चीजें हुई होंगी। लेकिन अब जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो अर्थ त्रिकोण में मार्गी हो रहे हैं, सबसे अच्छी बात तो यही है। और इसके साथ ही विपरीत राजयोग भी एक्टिव हो रहा है। हालांकि जब शनिदेव रेट्रोग्रेड मोशन कर रहे थे तब भी राजयोग, विपरीत राजयोग था, लेकिन तब वो एक्टिव नहीं था, अब वो एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपकी ठीक होने वाली है। अर्थ त्रिकोण भी एक्टिव हो रहा है तो दशम भाव से नवम भाव भी है, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है कि सिंह राशि वाले लोगों को सचमुच अब अच्छा लगेगा। क्योंकि जब अष्टम भाव में ही शनिदेव वक्री हुए थे तो सबसे ज्यादा क्या आया था? अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, जिसमें हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में आगे क्या कुछ चीज होने वाली है। वो व्यक्तिगत जीवन भी हो सकता है, व्यवसायिक जीवन भी हो सकता है। और यहाँ से कुछ ऐसे लीगल मैटर्स भी निकल कर आ गए होंगे, पैतृक संपत्ति के कुछ मामले आपके उलझ गए होंगे, कुछ ना कुछ जरूर इस तरीके की चीजें हुई होंगी। पारिवारिक जो जीवन होता है वहां पर भी, जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, वहां पर भी कुछ न कुछ इश्यूज आए होंगे, वो भी अब सॉर्ट आउट होते दिख रहे हैं। तो अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव भी है, रहस्य का भी भाव है। तो कई सारी चीजें, जब भी रेट्रोगेट स्टार अष्टम में आता है तो हमारा नेचर ऐसा होता है कि हम बहुत रहस्य रखने लगते हैं, बहुत सारी चीजें छुपाने लगते हैं, और कई बार हम बहुत चीजें छुपाते हैं तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो वो अब प्रॉब्लम्स आपके धीरे धीरे, जब शनिदेव मार्गी हो गए हैं तो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया होगा वैवाहिक जिंदगी में। ऐसे भी सिंह राशि वाले लोगों का स्वभाव थोड़ा सा कड़क होता है, मीन्स उनको थोड़ा सा हर जगह अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का मन करता है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए होंगे, इरिटेटिंग मूड रहा होगा, प्लस गुस्सा भी अभी भी, हालांकि शनिदेव सप्तम के भी लॉर्ड हैं तो अभी भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो रेट्रोग्रेड मोशन के दौरान जो ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके उभर गए होंगे या बढ़ गए होंगे, ऐसा नहीं है कि शनिदेव मार्गी हो गए तो रातों रात ही आपकी कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि शनि शनि वापस चीजें ठीक हो सकती है। सपोज आपने मैरिड लाइफ में अगर बहुत इश्यूज आ रहे हैं, डिवोर्स या सेपरेशन जैसी कोई चीजें सोच ली है, तो हो सकता है कि अब आप फिर से रिकंसिडर करें सारी बातों को, दोनों बैठकर बात करें और आगे चीजें अच्छी, मीन्स एक पॉजिटिव नोट पर ले जाने की कोशिश करें। तो एक बहुत अच्छा साइन हो सकता है वैवाहिक लोगों के लिए। साथ ही जिन लोगों की शादी की बहुत दिनों से बातें चल रही थी, लेकिन जब रेट्रोग्रेड शनि थे तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे होता है ना कि कहीं कहीं से हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, वैसी स्थितियां रही होगी। लेकिन अब आप निर्णय ले सकते हैं, मीन्स आपको क्लियरिटी आएगी। सबसे अच्छी बात यह होगी कि शनिदेव अब आपको क्लियरिटी देंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग भी बिजनेस या जॉब या कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जॉब में भी हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो जो हमारे कलीग्स होते हैं वो एक तरह से हमारे पार्टनर ही होते हैं। वैसे ही बिजनेस में भी जो भी आपके पार्टनर्स थे उनके भी साथ अगर आपके कोई भी इश्यूज चल रहे थे या कुछ मनभेद या इस तरीके की चीजें थी, वो भी आपकी अब ठीक होंगी। जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, तो जब रेट्रोग्रेड शनि होता है तो ज्यादातर हमारे जो काम होते हैं बड़े स्ट्रेंज से ही होते हैं। कभी तो मिल गया, कभी नहीं मिला, कभी हम भी लेजी हो गए, क्योंकि शनिदेव जब रेट्रो होते हैं तो लेजी हमें जरूर बनाते हैं, हम टालने वाला नेचर रखते हैं। तो अब वो भी आपकी सारी दुविधाएं चिंताएं खत्म होगी। वहीं पे छठे भाव के भी वो लॉर्ड है तो वो भी अब एक्टिव हो जाएंगे और सीधे मोड में आ गए हैं। तो क्या है, नौकरी में जो लोग भी परिवर्तन चाहते थे उनको जरूर अब मिल सकता है, मीन्स नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप जॉब स्विच कर सकते हैं। या आप पहले से किसी नौकरी में हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पर अगर परेशानियां थी तो अब आपकी सारी चीजें ठीक होंगी। हेल्थ इश्यूज अगर कुछ भी आपके चल रहे थे तो वो भी अब आपके सॉर्ट आउट होंगे। इसके साथ ही अगर आपकी किसी से शत्रुता भी थी तो वो भी अब बिल्कुल ठीक होगी। वर्क प्लेस पे अगर हो सकती है कि आपकी
होता ना, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, कोई कंस्पिरेसी कर रहे होते हैं लोग, तो वो अपने आप से ही अब सारी चीजें ठीक होने वाली है। लोन के लिए अगर प्रयासरत थे, नहीं मिल पा रहा था, तो अब वो सारी चीजें भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो बहुत सारी चीजें सिंह राशि वाले लोगों को अब पॉजिटिव देने वाले हैं शनिदेव। अब शनिदेव की दृष्टियों की बात करते हैं। शनिदेव की एक दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे, यानी कार्य भाव पर एक दृष्टि पड़ रही है। तो सबसे ज्यादा फायदा कहाँ होने वाला है? आपके वर्क प्लेस पे, कैरियर पे। कि अभी तक आप काम तो कर ही रहे होंगे, करना ही पड़ता है, लेकिन काम में मन नहीं लग रहा होगा, या थोड़ा टालने वाला जो नेचर होता ना, वैसा भी हो गया होगा। लेकिन अब आप मन लगाकर काम करेंगे, साथ ही आपके सीनियर्स या जो भी आपके उच्च अधिकारी है, उनका भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति आप सब लोगों के, सिंह राशि वाले लोगों के लिए होने वाली है। वहीं से शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है, सप्तम जो दृष्टि पड़ रही है, वो द्वितीयेश पर पड़ रही है, धनेश पर पड़ रही है। तो क्या होगा? धन में वृद्धि होगी। अब जो भी आपका फंड है उसमें वृद्धि होगी, भले ही वो कोई भी माध्यम से हो, लेकिन जरूर आपके धन में वृद्धि होगी। परिवार में वृद्धि हो सकती है। तो परिवार में वृद्धि आइदर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो, या कोई मैरिज के थ्रू कोई सदस्य की एंट्री हो, तो वो भी, अगर आप खुद भी शादी के योग्य हैं, उसी एज ग्रुप में है, तो आपकी खुद की शादी हो सकती है। तो परिवार में एक सदस्य की बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके साथ ही आपकी जो वाणी के जरिए, यानी कम्युनिकेशन के जरिए आपके कोई भी प्रॉब्लम्स थे, तो वो भी अब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से भी आपके रिलेशन अब ठीक होंगे, और जो एक्सटेंडेड फैमिली, अगर उनसे भी कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मुद्दे थे, तो वो भी आप एक जो म्यूचुअल कंसेंट होती है उसके थ्रू सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि यहाँ से हम बच्चों को भी देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, और साथ में लव रिलेशनशिप को भी देखते हैं। तो इतनी सारी चीजों को अगर एक जगह वक्री शनि देख रहे थे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे। विशेषकर बहुत सारे लोगों की मैंने अभी कुंडली भी देखी, तो लव लाइफ में बहुत इश्यूज थे। तो अब क्या होगा? लव लाइफ फिर से ठीक चलने लगेगी। कुछ भी, जो भी आप लोगों के बीच में मतभेद या जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वो सॉर्ट आउट होगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि जब भी शनि वक्री होते हैं, तो जैसे होता है ना कि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। ये सब्जेक्ट लूं, ये न लूं, ये यूनिवर्सिटी में जाऊं, यहाँ जाऊं, ये एग्जाम दूं, नहीं दूं। प्लस क्योंकि लेजी बहुत बनाते हैं, तो क्या होता है, स्टूडेंट अगर लेजी बनेंगे तो उनकी पढ़ाई का बहुत लॉस होगा। तो बस यही स्थितियां अभी तक स्टूडेंट्स की भी रही होगी, तो वहां पर अब उनको एक्टिव हो जाएंगे, मीन्स वो अब फोकस्ड होंगे, पढ़ाई करेंगे, तो ऑब्वियसली सारे उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे ही शनि की यहाँ पर दृष्टि है, तो जो लोग भी, एक तो होता है कि नॉर्मल तरीके से हम बच्चे प्लान कर रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ इश्यूज है, कोई मेडिकल आपको प्रॉब्लम है, और आप किसी एडवांस किसी टेक्निक के जरिए या ऐसा कोई मेडिकल हेल्प ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये समय अब बहुत अच्छा है। तो आप अगर उस दिशा में अगर प्रयास करें, तो अब आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। बहुत सारे रिजल्ट तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो अच्छे ही मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक ट्विस्ट है, छोटा सा है, कि जब 5 दिसंबर को बृहस्पति देव भी वक्री हो जाने वाले हैं, और टिल 11 मार्च तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। और एक भाव पर, पंचम भाव पर ही, जहां पर शनिदेव की तो मार्गी दृष्टि है, लेकिन वहीं पर बृहस्पति देव की वक्री दृष्टि पड़ने वाली है। तो क्या हो सकता है? अगेन ये बच्चे का भाव है, एजुकेशन का भाव है, एंड लव रिलेशनशिप का भी भाव है, स्पेकुलेशन का भी भाव है, नेम पेम का भी भाव है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव थोड़े से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा बैलेंस बना के टिल 11 मार्च तक ध्यान रखना ही पड़ेगा। लाइक अगर लव रिलेशनशिप में आपका कोई भी इशू है, सपोज आप लॉयल नहीं है, कमिटेड नहीं है, तो वहां पर आप इस तरह का कोई भी काम ना करें। स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी किसी भी भ्रम में नहीं आना है। मीन्स अगर आप अपने टीचर या जिनसे भी आप पढ़ाई से रिलेटेड सलाह लेते हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप सब लोगों के लिए अच्छा होगा। इसी के साथ संतान पक्ष से भी आपको कुछ, मतलब अगर आप पेरेंट्स हैं, तो आपको उनसे जरूर थोड़ा सा रेपो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। इस तरह की स्थितियां सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए रहने वाली है।
तो बृहस्पति देव की ये दृष्टि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अदरवाइज पूरा ही चीजें ठीक है। क्योंकि बृहस्पति देव की जब भी वक्री दृष्टि पड़ती है तो प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि थोड़े से डिलेमास आ जाते हैं। मीन्स डबल थॉट जिसको हम कहते हैं ना, सेकेंड थॉट भी आ गया हमें, तो उसमें जब भी हमारा सेकेंड थॉट आता है तो कई बार हम निर्णय लेने में देरी करते हैं और हमारी ट्रेन छूट जाती है, तो वो नहीं करना है सभी सिंह राशि वाले लोगों को। तो कुल मिलाकर सारी चीजें ठीक दिखाई दे रही है। ये छोटा सा एक इश्यू है, तो आप इसके लिए अपनी एक तो व्यक्तिगत जन्म पत्रिका देखिए कि वहां पर अगर कोई अच्छा स्टार दशा नहीं चल रही है तो आप जरूर शनि के जो भी उपाय आप कर रहे हैं उन्हें और भी ज्यादा करिए। इसके अलावा आप भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करें और जल में आप थोड़े से काले तिल मिला लीजिए, दूध मिला लीजिए और फिर आप जलाभिषेक करें। और इसके साथ ही दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। तो आप देखेंगे कि जब भी हम रेमेडीज सजेस्ट करते हैं तो एक दो दिन में कभी भी फल नहीं मिलता है, लेकिन आप उसको अपनी नियमित जैसे हम रूटीन में शामिल कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे करेंगे तो आप देखेंगे अगर प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे आते हैं तो वैसे ही सॉल्यूशंस भी आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगे। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।